नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेजस्विल कॉन्टैक्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के जो टेंडर होते हैं उसको कैसे देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टेंडर निकलते हैं। जो भी टेंडर निकलते हैं मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा। जैसे कोई सिविल का होता है, कोई इलेक्ट्रिकल का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं। मैं सारे जितने भी टेंडर निकलते हैं एक एक करके सबको इसके अंदर बताने वाला हूं। आप इस तरीके से देख करके और सारे टेंडर अपने अपने सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टेंडर है, तो मैं पहले सर्च करता हूं, तो आप इस तरीके से देख करके पहले इसमें सर्च करिएगा और फिर उसके बाद में टेंडर को बारीकी से चेक करिएगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, इंडियन ऑयल ई टेंडर हम सर्च करेंगे तो इसके अंदर आता है IOCL टेंडर्स। हम इस पे क्लिक करने वाले हैं, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। और दोस्तों अब खुल के आ गया हमारा इंडियन ऑयल ई टेंडर प्रोक्योरमेंट। इसके अंदर जो भी टेंडर हैं वो आप आराम से देख सकते हैं। अब मैं इसको पूरा वो करने वाला हूँ, बड़े में दिखाने वाला हूँ आपको जितना हो सके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कोई सी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैसेज पे बात कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ इसका वो खोल दिया है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ तक तो आराम से आप आ चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना होता है, मैं आपको दो तीन चीज़ें इसके अंदर बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है टेंडर वाइज लोकेशन। अगर आपके पास ये टेंडर वाइज लोकेशन है, इसको सर्च करेंगे तो आपके एरिया का जो टेंडर होता है वो निकल के यहाँ पे आ जाता है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है इसके अंदर बड़ी बड़ी वो फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे कि एक इसकी मथुरा के अंदर हैं, ये बहुत सारी अलग अलग उसमें है स्टेटों के अंदर। तो आपको टेंडर वाइज लोकेशन की बजाय अगर आपके यहाँ पे ये कंपनी है इंडियन ऑयल की, तो आप अपने लोकेशन के वाई में टेंडर वाइज लोकेशन में सर्च करेंगे तो वो आपको यहाँ पे आराम से दिख जाएगा। आपके यहाँ पे अगर ये इंडियन ऑयल की कंपनी है तो अगर वहाँ पे आपके आसपास नहीं है और आप इसमें काम करना चाहते हैं तो टेंडर वाइज क्लासिफिकेशन को आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर भी टेंडर सारे निकल के आ जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड जो कंपनी है इसके अंदर टेंडर से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए, इसके रेट के बारे में, इसके टेंडर के बारे में, इसके BOQ के बारे में, इसके जो भी टेंडर से रिलेटेड जो आपको समस्या है उसके लिए आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप फीस पे करके आप मेरे से टेंडर वाइज क्लासिफिकेशन इसके अंदर यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, सिलेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन आपको कौन सा टेंडर चाहिए। आप इसके अंदर देखिए फिक्स रेट का भी सर्च कर सकते हैं, बाय यानी खरीदना चाहते हैं उसका भी वो कर सकते हैं, और वर्क का है, लमसम का होता है, सप्लाई का है, सर्विस का है, टेंडर क्यूम ऑक्शन का होता है, EOI और ये इम्प्लीमेंट टेंडर, ये बहुत सारी चीज़ें इसको सर्च कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ आप सर्च करोगे, जैसे भी क्लिक करोगे तो उसके अंदर सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि सबसे पहले इसके अंदर टेंडर कौन कौन से काम के निकलते हैं, क्या क्या काम होता है इस कंपनी के अंदर, मैं उसको पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंडर्स स्टेटस में क्लिक करना है। टेंडर स्टेटस ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए दोस्त, अब सबसे पहले आपको और चीज़ों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सर्च करके आप अपने टेंडर कैसे देखेंगे उसका ध्यान रखना। तो इसमें लिखा हुआ है टेंडर्स कैटेगरी, यहाँ पे टेंडर्स कैटेगरी अगर सर्च करेंगे तो सिलेक्ट आ जाएगा। सिलेक्ट में देखो गुड्स है, सर्विस है, वर्क है। इसके अंदर अब आप उसको नीचे वाले देखो टेंडर, ये प्रोडक्ट कैटेगरी, सेकंड वाला जो पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, मैं ये कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आता है प्रोडक्ट कैटेगरी। इसके अंदर जो भी काम होते हैं वो यहाँ पे क्लिक करना है हमें। ये देखिए क्लिक कर लिया। अब इसके अंदर जो भी टेंडर आ रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले आता है इसमें ऑल, इसके अंदर सारे टेंडर्स आ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑल टेंडर्स होता है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड
वेलफेयर सर्विस का टेंडर आता है। उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जितने भी टेंडर आते हैं वो एक बार इनको वो बता दे रहा हूँ। वेलफेयर आता है। कैटरिंग कैंटीन, अगर आप कैटरिंग का या कैंटीन का काम करते हैं तो उसके भी टेंडर्स के अंदर आते हैं। हॉर्टिकल्चर, ग्रास कटिंग, ट्री प्लानिंग, जो भी आप हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो काम आते हैं जैसे ग्रास कटिंग वगैरह का, ट्री पेड़ प्लांटिंग, प्लांट वगैरह लगाने का, तो ये सारे टेंडर्स इसके अंदर निकलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े जो कंपनी होती है उनके अंदर पूरा प्लांट होता है और उसके अंदर पार्किंग वगैरह होती है, पेड़ पौधे लगते हैं, सारी चीज़ हॉर्टिकल का पूरा काम होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के रूल रेगुलेशन होते हैं कि जितनी बड़ी कंपनी है उसी हिसाब से उसके अंदर पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें लगाने का नियम होता है। उसके बाद में आ जाइए हाउस कीपिंग का टेंडर। अगर आप हाउस कीपिंग का काम करना चाहते हैं, आप आदमी रखते हैं, हाउस कीपिंग का जो सारी डिटेल्स होती है, आप पता होगा हाउस कीपिंग करने वालों को कि क्या क्या काम करना होता है, उसके अंदर बंदे देने होते हैं, रोटी खाना पीना बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई का भी काम आता है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये हाउस कीपिंग का टेंडर हो गया। उसके बाद में आता है स्टेशनरी, आपको स्टेशनरी अगर इसमें सप्लाई करनी है, इसका भी काम इसमें निकलता है। उसके बाद में आता है इसमें टिकटिंग आता है। उसके बाद में आता है कैटरिंग, कैंटीन कैटरिंग सर्विस, अगर आप कैंटीन कैटरिंग सर्विस वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर आता है। अब आ जाते हैं केमिकल, ऑल केमिकल के अंदर केमिकल से संबंधित जो भी टेंडर निकलते हैं वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। देखिए केमिकल का कैटालिसिस स्टेट ये आ गया, केमिकल एंड ये बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल हैंडलिंग्स, ये देखिए ये 3-4 वो है, इसके अंदर इतने काम है, अगर आपका इसमें से कोई सा भी काम हो तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सिविल के अंदर, सिविल के अंदर कितने टेंडर आते हैं मैं एक बार थोड़ा सा आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। 9 काम है सिविल के अंदर, और सिविल के अंदर सबसे पहला काम इसके अंदर दिया हुआ है फर्नीचर, मेंटेनेंस, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, सैनिटरी और वर्क, ये सारे काम इसके अंदर सिविल के अंदर आते हैं। अब आ जाइए पेंटिंग, सैंड ब्लास्टिंग, ये भी सिविल के अंदर आता है, जो सैंड ब्लास्टिंग पेंटिंग होता है वो भी इसी के अंदर आता है। प्रोविजन ऑफ रैंगिंग, इसका फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें स्क्वायर फोल्डिंग वगैरह की जो फैसिलिटीज होती है लगाने वाले की, उसके लिए होता है सिविल का। सिविल सर्विस, सॉइल इन्वेस्टिगेशन, सर्वे, कंस्ट्रक्शन, जो सर्वे वगैरह काम होता है, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। ट्रीटमेंट प्लांट, उसके बाद में आता है वाटर प्रूफिंग, बहुत सारे लोग वाटर प्रूफिंग का काम करने के लिए मेरे पास जो फ़ोन करते हैं वो ऐसे लोगों के लिए ये है। फायर प्रूफिंग, इंडुलेशन वर्क, ये बहुत सारी वो हैं, उसके अंदर आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिविल वर्क, सिविल वर्क के अंदर सारी चीज़ें टोटल काम आ जाता है। उसके बाद में आता है आपका कंपोजिट वर्क, कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टेंसी वर्क, इलेक्ट्रिकल एसी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल का एसी मेंटेनेंस का काम भी इसके अंदर निकलता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल ऑल, इलेक्ट्रिकल्स के अंदर दे केबल, स्विच, अगर कंट्रोल पैनल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लाइटिंग का है, ल्यूमिनियर्स का है, मोटर एंड अदर इक्विपमेंट है, सर्विस है, इलेक्ट्रिकल की सर्विस दे रहे हैं, टेलीफोन, वाटर कूलर, सीसीटीवी मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, फायर एंड सेफ्टी, सप्लाई ऑफ फोम, फायर फाइटिंग, डिलीवरी हाउस, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। इसमें अब आ जाता है हेल्थ से समझ, हॉर्टिकल सर्विस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, अगर आप हॉस्पिटल के इक्विपमेंट सप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाउस कीपिंग सर्विस दे सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट आल्स, इसके इंस्ट्रूमेंट्स है ना, गुड्स सर्विस आल, एएमसी फैकल्टी मैनेजमेंट, ये बहुत सारे टेंडर्स आपको इसमें आ जाएंगे। देखिए जितना भी आप देना चाहें, जो आप इसमें काम करना चाहें वो अपने टेंडर खुद ढूंढ सकते हैं। जितना भी काम आपको खुद का काम जो करना होते हैं वो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, वो आप खुद इसके अंदर कर सकते हैं। मेरे पास लीगल सर्विस, लम सम टंकी, मैन पावर सप्लाई, अगर मैन पावर सप्लाई करना चाहता है कोई भी तो वो भी इसके अंदर है। मटेरियल का है, मटेरियल सप्लाई इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कोई सी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, मैसेज पे बात कर सकते हैं। मशीनिकल में आता है बहुत सारी चीज़ें। देखिए मशीनिकल में लोडिंग, आर्म्स, शिववेल जॉइंट्स, मेटेलिक हॉर्स, ETC,
एलपीजी फैब्रिकेशन, पाइपिंग मटेरियल, फ्लैंज बॉल्व्स, सील्स। मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन किया था कि हमें सर बाल्व बनाते हैं हमारी कंपनी, उनको हम सेल करना चाहते हैं। एल&टी कंपनी के लिए बात कर रहा था वो मेरे से। तो उनके लिए यहाँ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए पाइपिंग का काम है, मटेरियल है, फ्लैंज है, वॉल्व है, सील्स हैं, जो भी चीज़ इसके अंदर आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए प्रेशर वेव्स एंड अदर फैब्रिकेशंस, पंप, कंप्रेशर, स्टीम टरबाइन एंड अदर इक्विपमेंट्स, रिगिंग एंड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जितना भी काम करना चाहें, जो भी चीज़ आप यहाँ पे प्रोवाइड कराना चाहें, सर्विस दे सकते हैं, अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। मशीनिकल गुड्स, अदर पैकिंग, पैकेजिंग मटेरियल भी इसके अंदर है, सारी चीज़ें हैं। पब्लिशिंग, रिपोर्टिंग करना चाहें वो भी है। सर्विसिंग, ट्रांसपोर्टर, ऑटोमेटिंग एंड ऑटोमेटिव पार्ट्स, ट्रांसपोर्टर सर्विस, ट्रांसपोर्टर वर्क्स। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको जो नाम बताए हैं, इतने काम इसके अंदर निकलते हैं। आपको जो भी काम करना हो वो सारे डिटेल्स इसके अंदर हैं, इसमें आप सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक टेंडर खोल के इसका दिखा दे रहा हूँ, उसको आराम से आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरे टेंडर खोल के दिखाऊंगा क्योंकि एक एक चीज़ मैं इसमें नहीं करूँगा। तो अब मैं आ जाता हूँ टेंडर वाई क्लासिफिकेशन पे। ये देखिए मैंने ये सर्च कर दिया है। इसके अंदर टेंडर वाई क्लासिफिकेशन के अंदर आके और ये देखिए यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कोई सा भी काम ले लेता हूँ मैं इसका। अब मैं आपको यहाँ पे सप्लाई का टेंडर दिखा देता हूँ, सप्लाई वाला पार्ट कर देता हूँ ये। उसके बाद में इंटर कैप्चा करना होता है, इंटर कैप्चा इसमें भरना होता है, तो मैं इसमें भर देता हूँ। और उसके बाद में सबमिट, यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसके अंदर देखो सारे जितने भी टेंडर्स हैं वो आपको निकल के आ जाते हैं। देखो दोस्तों लास्ट इसके अंदर कितने टेंडर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 186 टेंडर हैं अभी प्रेजेंट के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आज इसमें। 186 टेंडर वो आपको देख सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्टिंग से पहले टेंडर की बात कर लेता हूँ आपको। टरबाइन एंड कंप्रेसर स्पेयर्स, आपको कोई सा भी जो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेंडर्स हैं, जो भी आप देख रहे हैं। बॉल्व का टेंडर है, प्रिक्योरमेंट पंप्स स्पेयर पार्ट्स हैं। इसके अंदर देखिए मैं बीच में से आपको दिखाता हूँ, आगे चल के देखिए 60-61 नंबर पे आ जाते हैं। प्रिक्योरमेंट फिंगर लीकर मैक PSV स्पेयर फॉर IOCL वीगर, इसके अंदर पूरा डिटेल्स होता है। अब मैं वापस अगर जाता हूँ तो सप्लाई की जगह आपको वर्क का काम का वो दिखा देता हूँ। देखिए काम वाले टेंडर जो निकलते हैं, इसमें दोबारा से फिर मैं वो भरूंगा कैप्चा और मैं कर देता हूँ इसमें सबमिट। ये आ गया हमारा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए इसके अंदर भी सारे टेंडर्स हैं, आपको जो भी टेंडर आपको खोलना चाहें वो देख सकते हैं। इसमें कंट्रोल रूम रेनोवेशन वर्क NRPL रुड़की स्टेशन, ये रुड़की स्टेशन का है। अब मैं आपको इसका खोल के बता दे रहा हूँ, वर्क के काम है ये सारे। इसमें मेंटेनेंस के बहुत सारे काम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इक्विपमेंट्स का है। ये हेयरिंग थर्ड पार्टी एजेंसी फॉर प्लेसमेंट और नॉन वर्किंग, CCTV कैमरा, एक्सपेक्ट सर्विस, बोर्ड वार्ड, ये सारी चीज़ें, रिपेयर एग्जिस्टिंग बिटुमेंस, कंक्रीट रोड का भी है इसके अंदर। देखिए ये रोड के काम भी निकलते हैं। अब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर किसी को सिविल वर्क का काम करना है तो मैं आपको सिविल वर्क का खोल के बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे देख सकिए, एक सिविल का खोल दे के बता देता हूँ। ये देखिए ये टेंडर आ गया आपका, सिविल वर्क का टेंडर है। इसके अंदर ये टेंडर ID होती है दोस्तों। जब भी आपको काम करना होता है तो टेंडर भरना है तो ये ID को आप किसी भी अपने रजिस्टर में आप लिख के रखें, टेंडर ID और टेंडर रेफरेंस नंबर, ये दोनों चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये ज़रूरी होता है आपको। बाद में अगर आपको कभी टेंडर देखना पड़ा तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसके अंदर देखिए मोटा मोटा अगर एवरेज में आपको देखेंगे तो देखो EMD अमाउंट है 49,700 रुपये का है। EMD इसके अंदर ये जमा होती है। EMD परसेंटेज नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, फिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आपको मैं सिविल वर्क के अंदर रेनोवेशन कम्युनिटी सेंटर एट IOCL रेजिडेंशियल कॉलोनी सांगानेर जयपुर, सिविल वर्क फॉर रेनोवेशन और कम्युनिटी सेंटर IOCL रेजिडेंशियल कॉलोनी सांगानेर जयपुर। दोस्तों ये जयपुर का काम है और ये IOCL जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है उसका टेंडर है। मैं उसको बता रहा हूँ आपको और ये आराम से इसमें देख सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी सिविल वर्क है,
बिड वैलिडिटी 120 दिन है, सब कैटेगरी इसके अंदर नहीं दी हुई है। पीरियड ऑफ वर्क डेज है 120 दिन, 4 महीने का टेंडर है, 120 दिन का, इसको आपको 4 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट करके देना होगा। और इसके अंदर पूरा डिटेल्स है, कब क्या कहाँ से निकलेगा, कब ये टेंडर, पब्लिश डेट इसकी 20 दिसंबर है, बिड ओपनिंग डेट इसकी 11 जनवरी है, और 20 जनवरी को इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। और इसका जो बिड सबमिशन एंड डेट है 10 जनवरी को आप लास्ट इसमें भर सकते हैं, फिर 11 जनवरी को ये टेंडर खुलने का टाइम हो जाता है। अब इसके बाद में आता है आपकी सारी चीज़ें, और तो ये आपको टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ से डाउनलोड करना होता है। आप इसमें से सारे डाउनलोड करें और इसके अंदर और सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करिएगा, और बहुत सारी जानकारी के लिए आप मेरे से अपने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये बहुत सारी जानकारी इसके अंदर मैं आपको फ़ोन और व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कराता रहता हूँ।